जी नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस कोरोना काल में आप लोग सब आशा करते हैं ठीक होंगे, सेफ होंगे। तो साइक्लोन यश के अपडेट में आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो अभी आपको रिसेंटली जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो अभी जो हम लोग की जो वेस्टर्न इंडिया जो है, बेसिकली साउथ और वेस्टर्न इंडिया, खासकर वेस्टर्न इंडिया, गुजरात का बात करें या महाराष्ट्र। गुजरात में तो कल रात को ही स्ट्राइक किया था विद द मैक्सिमम स्पीड 185 किलोमीटर पर आवर। तो लेकिन अभी जो सिचुएशन हो रहा है, अभी जो आप मतलब अभी फ़िलहाल तो आपका विंड स्पीड कम हुआ है, लेकिन जब वो कल रात को करीब करीब 9 बजे या 9 से 10 बजे जब वो भावनगर ऊनी के आसपास, सॉरी, दीव के आसपास वो टकराया था, तो उसका मैक्सिमम स्पीड उसका 185 किलोमीटर पर आवर था। लेकिन अभी जो लेटेस्ट अपडेट जो सामने आ रहा है कि एक नया साइक्लोनिक स्टॉर्म डेवलप होने वाला है, वो है आपका बे ऑफ बंगाल में। जी हाँ, ये जो साइक्लोनिक स्टॉर्म था ये अरेबियन सी में था, लेकिन अभी और आपको अगर थोड़ा एक ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे तो बे ऑफ बंगाल कुछ ज़्यादा ही एक्टिव है एज़ कम्पेयर टू अरेबियन सी। हालांकि 2 साल में देखा जा रहा है कि वहाँ साइक्लोन्स ज़्यादा बनते हैं। इंडिया का बेसिकली दो मतलब सी है, राइट हैंड साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का, अगर इंडिया का लेफ्ट हैंड साइड का बात करें तो वहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, और राइट हैंड साइड में अरेबियन सी है, अरब सागर जिसे हिंदी में बोलते हैं, और बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल को। तो जो लेटेस्ट अभी जो सामने आ रहा है कि जो अभी नया सिस्टम बन रहा है बे ऑफ बंगाल में, जो कि प्रिडिक्शन आप थंबनेल को भी देख के समझ गए होंगे। तो प्रिडिक्शन लगाया जा रहा है कि ये आइदर वेस्ट बंगाल या फिर उड़ीसा को हिट कर सकता है। लेकिन उससे पहले हम आपको एक छोटा सा कुछ आपको दिखाना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ साइक्लोन टाउटे, जो कि म्यांमार ने नाम दिया है। टाउटे का मीनिंग होता है एक छिपकली, जो मतलब एक ऐसी छिपकली जो बहुत शोर मचाती हो। तो कुछ वैसे ही शोर मचाते हुए साइक्लोन टाउटे, हालांकि बहुत सारे सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हर स्टेट में कम से कम 6 से 7 लोगों का डेथ हुआ है। तो ये थोड़ा बहुत क्या बोल सकते हैं, थोड़ा दुखी का खबर तो है ही। लेकिन हम लोग को उस साइक्लोन से, आने वाले साइक्लोन में क्या क्या सीखने को मौका मिल रहा है, मतलब वो चीज़ हम लोग को क्या क्या प्रिकॉशन लिया जा सकता है, वो हम लोग को यूटिलाइज़ करना है। लेकिन आपको थोड़ा बहुत एक सीन दिखा देते हैं, तो देखिए। अरे अंदर जाओ बताए, अंदर जाओ बताए यार, अंदर चलो बताए चलो। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भयावह था। आप ये जो तस्वीर आप लोग जो देख रहे थे, ये कुछ महाराष्ट्र का भी तस्वीर था, गेटवे ऑफ इंडिया आप देख सकते हैं। आपको एक चीज़ जान के हैरानी होगा, महाराष्ट्र में डायरेक्ट हिट नहीं किया गया था। इनफैक्ट जितना भी स्टेट था, आइदर केरला या फिर केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, सॉरी, गोवा, महाराष्ट्र, यहाँ पे डायरेक्ट हीट नहीं था, यानी 185 किलोमीटर रफ्तार से हवा नहीं चल रही थी। लेकिन गुजरात में जो था, अगर आप मैप देखेंगे तो वो साइक्लोन पैरेलली इंडियन कोस्ट से जा रहा था, गुजरात थोड़ा निकला हुआ है, तो वहाँ पे डायरेक्ट हिट किया गया। तो वहाँ पे जो कैजुअलिटी है वहाँ बहुत ज़्यादा, गुजरात में बहुत ज़्यादा रिपोर्ट की गई है। और अभी 1 साल भी नहीं हुआ, अम्फन जो कि 20 मई 2020 को आया था, लॉकडाउन का समय था कोलकाता में, और इस बार फिर से ऐसा प्रिडिक्शन लगाया जा रहा है कि सेम ट्रैक फॉलो करके विथ मोस्ट पावरफुल वे में बोला जा सकता है, ऐसा आईएमडी ने कहा है। हालांकि आईएमडी अभी बोल रहे हैं कि अभी साफ क्लियरली नहीं, अभी उसको मॉनिटर करने में कम से कम 1 से 2 दिन और लगेंगे, क्योंकि अभी लो प्रेशर एरिया में अभी डेवलप होगा, तब उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। तो ये एक सिचुएशन है।
तो अब आप थोड़ा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं कि साइक्लोन्स क्यों बनते हैं और क्या रीज़न है, और क्यों बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा एक्टिव क्यों है एज़ कम्पेयर टू अरेबियन सी। हालांकि अगर 2 से 3 साल का अगर डेटा देखा जाए तो वहाँ पे साइक्लोन्स यानी अरेबियन में सी में कल मतलब पिछले साल या 2 साल पहले 4 साइक्लोन्स निकले थे। जैसे कि वायु हो गया, निसर्ग हो गया, वो सब अरेबियन सी में निकले थे। तो यहाँ पे लेकिन जो आपका अगर बात करें बे ऑफ बंगाल के जितने भी साइक्लोन्स होते हैं वो सुपर, हालांकि जो टाउटे था ये भी बहुत ही एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन कैटेगरी में पड़ा था, लेकिन अभी तक का तो मेरे रहते हुए ये अभी सबसे ज़्यादा अरेबियन सी में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली स्टॉर्म यही था टाउटे, जो कि बहुत 4000 से ज़्यादा पेड़ अपरूटेड हो चुके हैं। तो बे ऑफ बंगाल में अगर बात किया जाए तो फैनी है, बुलबुल है और अम्फन, तो इस तरह के सुपर से मतलब खतरनाक वाले साइक्लोन, और हम लोग खुद विज़िट किए हैं अम्फन का। कितना ह्यूमन लॉस भले ही अगर कम हो जाए, लेकिन इससे इकोनॉमिक लॉस बहुत होता है। इकोनॉमिक लॉस ऐसा है जो कि रिकवर करने में साल 2 साल तक, 2 साल से ज़्यादा लग जाते हैं। अगर जहाँ पे मोस्ट अफेक्टेड एरिया लाइक वो दीघा को हिट किया गया, सुंदरबन अभी भी वो उस कैटेगरी में है, रिकवरी स्टेज में है, और अभी तभी हो रहा है कि एक नया साइक्लोन डेवलप हो रहा है। तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। तो खैर ये अपार्ट है। तो अब बात करते हैं कि साइक्लोन क्यों बनते हैं। देखिए, जब समुंदर सी जो होता है, अगर सी का टेम्परेचर 30 या फिर 31 डिग्री के ऊपर हो, 30 या 30 से ऊपर डिग्री में अगर तापमान हो, टेम्परेचर हो, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक ह्यूमिडिटी लेवल और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे हम लोग जैसे पढ़े हैं आपका क्लास 7 और 8 में, 5 में ही पढ़ चुके थे, ईवा वाटर साइकिल। तो वो वाटर साइकिल में क्या होता है कि आपका जो ह्यूमिडिटी, जो इवापोरेशन जो रहता है वो ऊपर चला जाता है, जिससे क्या होता है गर्म हवा, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, वो हम आपको डिटेल वीडियो में एक सेपरेट बताएंगे क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है वो। तो अगर आप कमेंट में लिख दीजिए अगर वो टॉपिक जानना हो तो प्लीज़ आप मेंशन कर दीजिएगा, हम उसके लिए आपको एक अलग सा वीडियो लेके आएंगे पीपीटी। तो तो यही हम एक आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिए कि जब टेम्परेचर 30 से 31 डिग्री क्लियर स्काई रहता है समुंदर में, हालांकि ज़्यादातर में क्लियर स्काई रहता है, लेकिन 30 से 31 डिग्री अगर सेल्सियस से अगर ज़्यादा है तो वो गर्म हवा ऊपर हो जाता है, जिससे क्या होता है वो चारों तरफ से घूमने लगता है। ऐसा फिर वो मॉइस्चर इकट्ठा करता है, तो मॉइस्चर इकट्ठा करने से उसको स्ट्रेंथ मिलता है। हर इंसान के अंदर अपना अपना कुछ स्ट्रेंथ है, किसी को मतलब कुछ भी कोई भी चीज़ से उसको स्ट्रेंथ मिलता है। वैसे ही साइक्लोन को उसका मॉइस्चर से, मॉइस्चर कहाँ होता है, जहाँ जैसे अभी आप देख सकते हैं मेरा इतना पसीना इतना है, क्योंकि ह्यूमिडिटी लेवल इतना ज़्यादा है। ह्यूमिडिटी क्योंकि यहाँ पे एक तो नॉर्थ वेस्टर्न विंड्स बोल के एक आता है, जैसे कि काल वैशाखी क्यों होता है, कब होता है, जब यहाँ पे ज़्यादा ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ जाता है, जब आपका क्या बोल सकते हैं मॉइस्चर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उससे क्लाउड कन्फिगरेशन बढ़ता है। क्लाउड कन्फिगरेशन जब वो हो जाता है तो इससे क्या होता है, बादल, क्लाउड कन्फिगरेशन से बादल बनते हैं, और वहाँ पे जो आपका ह्यूमिडिटी लेवल सब ऊपर चला जाता है, वहाँ जाके कोल्ड, जैसे जो नॉर्मल हम लोग जो पढ़ते हैं, फिर वहाँ पे कोल्ड हो जाने के बाद जब प्रेशर बनता है तो वही ड्रॉप गिरता है। लेकिन समुंदर में क्या होता है, वहाँ पे मॉइस्चर तो खैर दोनों तरफ ये, चाहे लैंड का बात करें या सी का बात करें, दोनों तरफ से सेम है। लेकिन अगर वहाँ पे आपका समुंदर में मॉइस्चर, क्योंकि वहाँ पे तो वैसा तो कुछ नहीं है, वहाँ तो आपको उसको मॉइस्चर मिलता ही है, क्योंकि सन का डायरेक्ट है, और सन क्या करेगा, पूरा पानी को अपने तरफ खींचेगा, और वो ऊपर में उसका गर्म हवा करते 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 बहुत शक्तिशाली एक और क्लाउड्स का इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। इसीलिए अगर कोई साइक्लोन बनते 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 अगर वो जब तक लैंड के करीब पहुंच जाता है तो वो फिर वो निष्कासित हो सकता है, लेकिन अगर वो नहीं बनता तो वो और शक्तिशाली बनता चला जाएगा। जैसे अभी टाउटे के साथ क्या हुआ, वो एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन बन गया, लेकिन जैसे ही उसने गुजरात के भावनगर या ऊना में टक्कर खा गया, तो उसमें उसका स्ट्रेंथ जो है वो आपका कम हो गया। तो यही एक रीज़न है।
तो अब देखते हैं, इसका मॉनिटर हम लोग करते रहेंगे कि ये साइक्लोन कहाँ क्या कौन सा ट्रैक लेता है, किस तरफ जाएगा, उड़ीसा की तरफ जाएगा या वेस्ट बंगाल की तरफ जाएगा, और वेस्ट बंगाल की तरफ जा रहा है तो क्या प्रिकॉशन लिया जा रहा है, क्या सेफ्टी मेजर्स, क्या पहले से ही हम लोग को सचेत तो रहना ही चाहिए, बिकॉज अभी और बहुत ज़्यादा जो डेटा अभी सामने आया है संस्था का, एक संस्था था जिन्होंने वो मेंशन किया है कि बे ऑफ बंगाल, हालांकि पैसिफिक ओशन पहले नहीं सॉरी अटलांटिक ओशन कहा जाता था कि तूफ़ानों के लिए बदनाम है, लेकिन अभी बे ऑफ बंगाल ऐसा है कि सबसे ज़्यादा साइक्लोन अगर कोई देखा जाता है तो वो बे ऑफ बंगाल में ही या इंडियन कोस्ट में ही आपका सबसे ज़्यादा साइक्लोन देखा जा रहा है। इसका मुख्य कारण आपको पता ही है, सबको पता है, ग्लोबल वार्मिंग। और जाहिर सा बात है, आप जितना ज़्यादा गर्म होगा सी उतना ज़्यादा चांस होगा, और हम लोग तो ट्रॉपिकल एरिया में रहते भी हैं, और वहाँ पे और ये सब एरिया तो गर्म होता ही है, ऑलरेडी पहले भी रहता था गर्म, लेकिन इतना ज़्यादा भी गर्म शुरू हो गया है कि यहाँ पे साइक्लोन का खतरा और ज़्यादा बढ़ गया है। और जितना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगा, बर्फ़ पिघलेंगे या जितना तो इससे साइक्लोन का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाएगा और काफ़ी शक्तिशाली होते जा रहा है। अम्पन का स्पीड था 150, तो अभी हम वो गुजरात वाला जो टाउटे है ये आपका सुन रहे हैं 185 किलोमीटर। अब देखना ये होगा कि यश का स्पीड अगर डेवलप होता भी है तो कहाँ पे कितना स्पीड रहता है, क्या है इसका मॉनिटर हम लोग करते रहेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो में बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड विद अस, और मोर अपडेट के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रौनक ट्रेंड्स, और इंस्टा में भी मेरे को फॉलो कीजिएगा, इंस्टा आईडी आपको सामने दिख रहा होगा। तो चलते हैं, मिलते हैं एक अगले नए टॉपिक के साथ। स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड। नमस्कार।